वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री राम और माता सीता के विवाह के बाद अयोध्या में कई वर्षों तक सुख और शांति बनी रही। महाराज दशरथ अब वृद्ध हो रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया और राम को युवराज घोषित कर दिया। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार के राजा बनने की खबर सुनकर अत्यंत प्रसन्न थी। जब अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि अयोध्या में उनके पीछे क्या घटनाक्रम होने वाला है। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने जब उत्सव की तैयारियां देखी तो वो ईर्ष्या से भर गई। उसने रानी कैकेयी के कान भरे और उन्हें डराया कि यदि राम राजा बनेंगे तो कैकेयी तो कौशल्या की दासी बनेगी और भरत का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। शुरुआत में कैकेयी ने इसका विरोध किया क्योंकि वो राम को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा के बार बार उकसाने पर कैकेयी की मति फिर गई और उन्होंने महाराज दशरथ से अपने वो दो वरदान मांगने की सोची जो दशरथ ने देवासुर संग्राम के समय उन्हें दिए थे। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की खुशियों को किसी राक्षस ने नहीं बल्कि एक वचन ने निगल लिया था। एक ऐसा वचन जो आज से कई साल पहले रणभूमि के बीचों बीच दिया गया था। असुरों को राजा सम्रासुर देवताओं पर भारी पड़ रहा था। महाराज दशरथ देवराज इंद्र की मदद के लिए रणभूमि में उतरे और उनके साथ थी उनकी साहसी रानी कैकेयी। युद्ध इतना भीषण था कि आसमान तीरों से भरा हुआ था। अचानक दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई। रथ टूटने ही वाला था कि कैकेयी ने बिना डरे अपनी उंगली उस छेद में डाल दी और रथ को गिरने से बचा लिया। खून बहता रहा पर कैकेयी अडिग रही। कैकेयी के इस अद्भुत साहस से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें दो वरदान मांगने को कहा, लेकिन कैकेयी ने उसे उस समय के लिए सुरक्षित रख लिया जब उसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो। दशकों तक ये वरदान शांत रहे, लेकिन मंथरा ने उन्हें एक हथियार बना दिया। क्या दशरथ को पता था कि उनकी जान बचाने वाली वही उंगली एक दिन उनके सीने पे व्रज बनकर गिरेगी? हाँ, आज वही दिन था जब कैकेयी ने उन दो वरदानों को मांगने की सोची। महाराज दशरथ बहुत उत्साहित थे क्योंकि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला था। वे ये शुभ समाचार देने अपने सबसे प्रिय रानी कैकेयी के पास पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो चौंक गए। कैकेयी ने काले कपड़े पहने हुए थे, गहने उतार के फेंके हुए थे और जमीन पे बिखरे बालों के साथ बैठी थी। दशरथ ने घबराकर पूछा, देवी तुम्हें क्या कष्ट है? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब कैकेयी ने राजा को देवासुर संग्राम के दौरान दिए गए उन दो वचनों की याद दिलाई। दशरथ ने खुशी खुशी कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए, मांगो क्या मांगना चाहती हो। कैकेयी ने कठोर शब्दों में कहा, पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक हो, दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। यह सुनते ही राजा दशरथ को मानो काटो तो खून नहीं, वे जमीन पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा, कैकेयी तुम भरत के लिए राज मांग लो, पर मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन मंथरा के बहकावे में आई हुई कैकेयी टस से मस नहीं हुई। अगली सुबह जब राम अपने पिता से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पिता को बेसुध और कैकेयी को कठोर देखा। राम के पूछने पर कैकेयी ने पूरी बात बताई। राम जो धर्म के साक्षात स्वरूप थे, जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी के वचनों को निभाना मेरा परम धर्म है। राम ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और भगवा वस्त्र धारण कर लिए। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण ने भी वन जाने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या नगरी रो रही थी जब राम, सीता और लक्ष्मण सुमंत के रथ पर सवार होकर वन की ओर निकल गए। अयोध्या की सीमा पर रक्त रुकता है। श्री राम रथ से उतर गए, अयोध्या की मिट्टी को माथे से लगाते हैं। हजारों रोती हुई प्रजा को पीछे छोड़ के वे तमसा नदी की ओर बढ़ते हैं। रात के सन्नाटे में प्रजा को सोता छोड़ गए राम जी सुमंत को रथ आगे बढ़ाने का आदेश देते हैं। सुबह जब प्रजा जागती है तो वे राम को ना पाकर विलाप करती है और वापस लौटती है। रथ श्रृंगेर पर पहुंचता है जो कि गंगा नदी के तट पर था। यहाँ राम अपने बाल सखा निषाद राज से मिलते हैं। निषाद राज उनका स्वागत करते हैं। गंगा किनारे जब वो केवट से भेंट करते हैं तो केवट गंगा पार कराने के लिए केवट एक शर्त रखते हैं कि वह प्रभु के चरण धोएंगे। प्रभु जब इसका कारण पूछते हैं तो वो कहते हैं, प्रभु आपके चरणों की धूल ने एक पत्थर को छूकर उसे जीवित स्त्री बना दिया। मेरी नाव तो काठ की है, अगर आपकी चरण धूल से मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मैं क्या करूँगा? मैं तो गरीब हूँ, दूसरी नाव कहाँ से लाऊंगा? और इसी से मेरी जीविका चलती है। केवट ने बड़े प्रेम से राम जी के पैर पखारते हैं और अपनी नाव में बिठाकर उन्हें शांत लहरों के बीच गंगा पार कराते हैं। अंत में राम, सीता और लक्ष्मण घने वनों की ओर ओझल हो जाते हैं। सुमंत का खाली रथ अयोध्या में शोक की लहर ले आया।
सुमन जब खाली रथ लेकर अयोध्या लौटते हैं तो यह समाचार बिजली की तरह पूरे नगर में फैल जाती है। महाराज दशरथ जो पहले से ही पुत्र वियोग में जल रहे थे, राम के जाने की खबर सुनकर टूट जाते हैं। माता कौशल्या और सुमित्रा का विलाप और सुमंत की दुख भरी कहानी सुनकर उनका हृदय बैठ जाता है। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण पुत्र वियोग की असहनीय पीड़ा से महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। महाराज दशरथ के देहांत के बाद वशिष्ठ मुनि के आदेश पर भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से तुरंत अयोध्या बुला लिया जाता है। जब वो वापस आते हैं तो अयोध्या में पसरा सन्नाटा और उदासी देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें कोई नहीं बताता कि क्या हुआ, लेकिन उन्हें अनहोनी का आभास हो जाता है। महल में पहुंचकर उन्हें महाराज दशरथ के निधन और राम, सीता व लक्ष्मण के वनगमन का पता चलता है। भरत यह सुनकर गहरे सदमे में आ जाते हैं और माता कैकेयी पे क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब उनकी माता के कारण हुआ। वे स्वयं को इस दुर्भाग्य का कारण मानकर घोर पश्चाताप में डूब जाते हैं। भरत संकल्प लेते हैं कि वे अपने बड़े भाई राम को वापस लेकर आएंगे। पूरी अयोध्या माताओं और गुरु वशिष्ठ के साथ भरत चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या कांड में गंगा पार करने के बाद तीनों पैदल चलते हुए प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महर्षि भारद्वाज के दर्शन किए। ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि रहने के लिए चित्रकूट सबसे उत्तम स्थान है, क्योंकि वह शांत और पवित्र है। प्रयाग से आगे बढ़ने के बाद उन्होंने यमुना नदी पार करी। यमुना पार करते समय सीता जी ने देवी यमुना की पूजा करी और कुशलतापूर्वक वनवास पूरा करने की प्रार्थना करी। चित्रकूट पहुंचने पर पहले वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए। राम जी ने उनसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं। तब वाल्मीकि जी उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो सबके हृदय में रहता है वह मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ रहूं। अंत में उन्होंने चित्रकूट की कामदगिरी पर्वत और मंदाकिनी नदी के किनारे उन्हें पर्णकुटी बनाई। यहीं पर उन्होंने आगे रहने का निर्णय किया। रामायण में भारद्वाज मुनि के आश्रम के बाद जब श्री राम चित्रकूट पहुंचे तो वहां वे अत्रि आश्रम में पहुंचे। वहां माता अनसुईया ने सीता जी को उपहार दिया। वे बहुत ही दिव्य और चमत्कारी थे। माता अनसुईया ने सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए जो कभी पुराने या गंदे नहीं होते थे। वे हमेशा नए जैसे चमकते रहते थे। माता अनसुईया ने सीता जी को सुंदर गहने दिए, जिनकी विशेषता यह थी कि उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। उन्होंने एक विशेष उपटन या लेप दिया, जिसे शरीर पर लगाने से सुंदरता हमेशा बनी रहती है और वन की धूल या धूप उन पर कोई असर नहीं करती। एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। भरत जी को जब पता चला कि यह सब उनके लिए किया गया है तो उन्होंने राजपाट ठुकरा दिया। वह राम जी को वापस लेने के लिए वन की तरफ निकल पड़े। साथ में माताएं, गुरु वशिष्ठ, सेना और नगरवासी थे। जब भरत निषाद राज से मिले तो निषाद राज ने देखा कि विशाल सेना के साथ भरत आ रहे हैं तो उन्हें उन पर संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने उनके गेहुए वस्त्र और चेहरे पर दुख देखा तो वह समझ गए और अपना परिचय राम सखा कहकर दिया। भरत ने अपने दंडवत प्रणाम किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपने बड़े भाई को आदर देते हैं। फिर भरत महर्षि भारद्वाज से मिले और फिर वह चित्रकूट की तरफ रवाना हुए। लक्ष्मण ने दूर से धूल उड़ती हुई देखी और सेना का कोलाहल सुना। अयोध्या का चिन्ह देखा। उन्हें लगा कि भरत राजमद में चूर होकर आ रहे हैं और राम जी का वध करना चाहते हैं, लेकिन राम जी ने उन्हें शांत कराया और बोला कि भरत पर संदेह सूर्य पर धूल फेंकने के समान है। भरत ने जैसे ही राम जी को देखा वह रोने लगे और अपनी माता कैकेयी के कृत्यों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, भैया यह राज्य आपका ही है, मुझ पर कृपा करें और वापस चलें। राम जी ने पिता के वचन पूरा करने की बात कही। अंत में भरत ने राम जी के खड़ाऊ मांगे, जो राम जी ने सहृदय ही दे दिए। उन्होंने वह अपने सिर पर रखी और यह शर्त रखी कि 14 वर्ष समाप्त होते ही अगर राम जी वापस नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उसके बाद वह अयोध्या लौटे और नंदीग्राम में गड्ढा खोदकर कुश की शैया पर रहे। अयोध्या के सिंहासन पर राम जी के खड़ाऊ रहे। अयोध्या कांड यहीं समाप्त होता है। आगे के भागों के लिए जुड़े रहें।